हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मिखाइल टाल जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। जिन्होंने ये गेम रिकमेंड किया उनकी आईडी मिखाइल टाल है। फ्रेंड्स, 1960 में ये गेम खेली गई थी आइगोर बोंद्राविस्की वर्सेस केनेथ डब्ल्यू लॉयड के बीच में। बहुत कमाल की गेम है और इस तरह की शार्प कैलकुलेशन करना मतलब दिखाता है कि कितना डीप वे इस गेम में घुस चुके थे। D4 के साथ यहाँ आइगोर ने शुरू किया। केनिथ ने या नीथ ने, जो भी कहेंगे, नाइट F6 खेला। नाइट F3, G6, बिशप F4, C5, E3, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, किंग्स इंडियन डिफेंस। नाइट एट बी गोज टू D2, C टेक्स D4, E टेक्स D4 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, नाइट C6, C3, देन हुआ D5। पोजीशन इज एग्जैक्टली इक्वल। बिशप पर अटैक है, बिशप गया B3 स्क्वायर पर। और अब क्या करना चाहिए ब्लैक को? नाइट H5। यहाँ ब्लैक ने इस बिशप पर अटैक बनाया तो बिशप गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स G3, H टेक्स G3, बिशप G4। दोनों साइड से डेवलपमेंट परफेक्टली हो चुकी है और बल्कि वाइट के लिए मैं कहूँ तो जी फाइल में पॉन्स ऑलरेडी डबल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आइगोर ने कैसल किया। और फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ बिशप की वजह से नाइट पिन है तो मेरे ख्याल से ब्लैक E5 के ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकता था। डी टेक C5 होने के बाद नाइट भी यहाँ इस F3 स्क्वायर पर अटैक बनाने के लिए आता, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा नाइट था यहाँ पर। यार, ये मेरी इमेजिनेशन है। गेम में यहाँ नाइट A5 स्क्वायर पर लिया गया और ब्लैक ने यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया। दैट्स ओके। रुक E1, देन नाइट टेक्स B3, क्वीन टेक्स B3, देन बिशप गया C8 स्क्वायर पर, B7 पॉन पर डिफेंस करने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी? रुक सामने आया था। रुक सामने आने के बाद ब्लैक का रुक को मौका मिलता B2 स्क्वायर तक पहुंचने का। खैर, A4, देन E6, A5 तो रुक E8, नाइट E5, देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर और क्वीन के B6 स्क्वायर पर जाने के बाद व्हाइट ने अपने दूसरा नाइट को लिया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ F6। नाइट पर अटैक इतने एग्रेसिव स्क्वायर पर नाइट अफोर्ड किया भी नहीं जा सकता। नाइट गया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप D7। तो क्या ब्लैक ने यहाँ अपना ये B7 पॉन गिफ्ट कर दिया है? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ दोनों रुक्स आकर व्हाइट की इस क्वीन को ट्रैप कर लेंगे अगर ऐसा भयंकर ब्लंडर व्हाइट करे तो। रुक E1, देन रुक E7 स्क्वायर पर और रुक के E7 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए अब तो कोई रुक नहीं आने वाला B8 स्क्वायर पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्वीन अगर जाएगी तो फिर दोबारा गेम एक्टिव प्ले मिलता है मेरे ख्याल से ब्लैक को। वेल, चलिए देखते हैं। रुक एट ए गोज टू E1 के ऑप्शन को व्हाइट ने चुना, देन बिशप C6, नाइट B4 और इसी बिशप पर अटैक बनाने की कोशिश है। रुक एट ए गोज टू E8, देन नाइट D2, किंग F8, देन नाइट D3, बिशप H6, देन नाइट गया F1 स्क्वायर पर, A6 तो क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। कुछ देर के लिए मैं कह सकता हूँ बिशप को फिलहाल पिन कर दिया है। क्वीन अनडिफेंडेड है और एज सिंपल एज दैट, अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड मत छोड़ो अगर बहुत जरूरी ना हो तो। E5, देन D टेक्स E5, F टेक्स E5, नाइट गया B4 स्क्वायर पर और यहाँ कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश है। होगा नहीं कुछ से कुछ भी उससे। वेल, रुक आया E6 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6 और कनेक्शन ऑफर है, लेकिन कनेक्शन न करके यहाँ पर पहले व्हाइट ने एक चेक दी अपने क्वीन को B4 स्क्वायर पर ले जाकर। किंग हुआ G8 स्क्वायर पर, देन नाइट गया E3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स C3, देन किंग G7, रुक आया D1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में मेरे ख्याल से ऐसा कोई एडवांटेज व्हाइट को भी नहीं था, ऐसा कोई डिसएडवांटेज ब्लैक को भी नहीं था। बिल्कुल इक्वल गेम है। ब्लैक कम हुआ, ब्लैक ने अपने रुक को लिया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स C5। और फ्रेंड्स, ये मूव कहाँ से निकल कर आया? बहुत अच्छा मूव है, ऐसे सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। स्मिथ ने यहाँ किया रुक टेक्स C5 तो क्वीन से इसी रुक को पिन किया गया, उसको D4 स्क्वायर पर ले जाकर किंग की पोजीशन की वजह से। तो इसका डिफेंस किया गया। रुक एट D गोज टू E6, देन हुआ F4 और यहाँ इस रुक पर अटैक बना है तो क्वीन C7। कोशिश है ब्लैक की वो जो पॉन गवाया था वो यहाँ किसी तरह से उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन रुक E1, व्हाइट ने भी इक्वल प्रेशर को मेंटेन रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब क्या क्वीन टेक्स A5 की ऑप्शन अगर ऑप्ट कर ली जाती है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। रुक टेक्स C5, रुक टेक्स C5 और उसके बाद क्वीन टेक्स C5, वो भी एक चेक के साथ होगा। B7 पॉन मेरे ख्याल से व्हाइट ले ही जाएगा रिपीटेड चेक्स दे करके। खैर, चलिए गेम में देखते हैं। यहाँ इस ऑप्शन को नहीं चुना था ब्लैक ने A5 को पॉन को लेने वाले को। उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव किया पहले F6 स्क्वायर पर। रुक की पिन अभी भी बरकरार है। F टेक्स E5 विद चेक, रुक टेक्स E5, क्वीन F4 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत गजब की गेम शुरू हुई है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कभी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो।
क्वीन अनडिफेंडेड है। कम से कम यहाँ पर ये रुक बीच में नहीं लगाया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि रुक ऑलरेडी पिन है। तो किंग गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F1, और रुक F1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का गेम हो सकता है जो माइट भी बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरे ख्याल से क्या चेकमेट तक जा सकती है अगर कुछ चेक्स का सीक्वेंस बने इस प्रकार से। वेल जो भी होगा, यहाँ ब्लैक का मूव है, तो ब्लैक के लिए एक ऑप्शन तो है यहाँ से चेक देने की। चेक देने के बाद किंग चला जाएगा H2 स्क्वायर पर, उससे फर्क क्या पड़ेगा? मेरे ख्याल से ब्लैक के पास और ऑप्शंस होंगे नहीं इसके बाद। पर हाँ, उसके बाद जरूर यहाँ पर ब्लैक अपने रुक को ला सकता है इस क्वीन के सामने F5 स्क्वायर पर। खैर जो भी था, यहाँ पर हुआ था क्वीन E7। आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्वीन से चेक वाली ऑप्शन ज्यादा बेटर थी। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर एक चेक देने के साथ, किंग D6 स्क्वायर पर, देन रुक F8। और फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई कॉल टैक्टिक्स। यहाँ पर अपना रुक गिफ्ट किया है, किस बदले में किया है? क्योंकि जानबूझकर खेला गया मूव है, पूरी प्लानिंग के साथ वाला। क्वीन टेक्स F8 नॉट एन ऑप्शन बिकॉज ऑफ क्वीन B4 चेक, और एक दूसरे ही एंगल से एक चेक जिसमें कि ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो ये मूव तो चला नहीं जा सकता, मतलब रुक लिया नहीं जा सकता, रुक बिल्कुल सेफ है। तो ब्लैक और दूसरी ऑप्शन क्या ऑप्ट कर सकता है? मेरे ख्याल से जब व्हाइट का अटैक उसके ब्लैक के घर तक आ चुका है, तो ब्लैक को भी अपना अटैक व्हाइट के घर तक पहुंचाने की किसी तरह से कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। यहाँ पर किंग को मूव किया गया C6 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद व्हाइट ने एक चेक दी अपने रुक से उसको C8 स्क्वायर पर ले जाकर, और ब्लैक के किंग को वापस सेफ हाउस मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन ब्लैक यहाँ डेफिनेटली किंग को D6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था, ले जाना चाहिए था शायद। लेकिन यहाँ जब जैसे ही ब्लैक ने अपने किंग को B5 स्क्वायर पर लिया, सॉरी नॉट D5, तो यहाँ इस मूव के बाद मेरे ख्याल से गेम की पोजीशन बहुत खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट का अगला मूव आया कि उनको D4 स्क्वायर पर ले जाने का, और अगले मूव में उनकी थ्रेट क्या है? कुछ इस प्रकार से यहाँ चेक देकर ब्लैक के किंग को एक ऐसे कॉर्नर में धकेलने की है, या फिर इस बी पॉन को आगे भी पुश किया जा सकता है इस चेक से पहले। लेकिन ब्लैक ने इस मूव को कंप्लीटली इग्नोर किया। माइट भी वो अपने रुक को ला सकते थे वापस C6 स्क्वायर पर, लेकिन जैसे ही रुक F5 स्क्वायर पर गया, तो यहाँ नित की गेम खराब हो गई है बिल्कुल। आइगोर ने यहाँ किया क्वीन B6 चेक, किंग गया A4 स्क्वायर पर, और अब करना क्या है अगले मूव में? यहाँ चेकमेट करने के लिए किसी भी तरह से क्वीन B4 स्क्वायर पर आनी चाहिए। जिस मूव को ब्लैक ने इग्नोर किया वो था रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाने का। व्हाइट ने यही मूव चला, और यहाँ इस मूव के बाद नित को अपनी गलती समझ में आई, और उन्होंने यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए कि ब्लैक को अगर ये चेकमेट बचनी है, तो उन्हें इस B4 पॉन स्क्वायर का डिफेंस अपनी इस क्वीन से बरकरार रखना है। लेकिन अब ये क्वीन जाएगी कहाँ? कोई स्क्वायर अवेलेबल है ही नहीं इस क्वीन के मूव करने के लिए, ताकि वो यहाँ इस B4 स्क्वायर का डिफेंस कर सके। दैट्स वाई अगले मूव में यहाँ चेकमेट होनी ही होनी है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।